जो है वो सुकमा से है, जहां पर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। नक्सलियों ने 5 किलो आईईडी वहां से बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन चला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही 5 किलो आईईडी मिला है। आईईडी के जरिए जवानों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश थी। अभी हाल ही में सुकमा में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, आईईडी ब्लास्ट, उसमें जवान को गंभीर चोट आई थी, एयरलिफ्ट करना पड़ा था। और अब जानकारी है कि सुकमा में 5 किलो आईईडी और बरामद किया है और अब सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये 5 किलो आईईडी मिला है। इसको लेकर जांच भी चल रही है। आईईडी के जरिए जाहिर सी बात है जवानों को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश थी, साजिश थी, जिसे वक्त रहते नाकामयाब कर दिया गया। नक्सलियों से जिस तरीके से एक के बाद एक साजिशें हो रही हैं, नक्सलियों के जरिए जो साजिशें हो रही हैं उसे नाकाम कर रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। धर्मेंद्र, अभी अपडेट क्या मिल रहा है? सुकमा में आईईडी ब्लास्ट भी हो चुका है, उसके बाद में कुछ आईईडी मिलने की जानकारी थी भी, अब ये एक और 5 किलो आईईडी मिला है। निश्चित तौर पे जो मैं बताना चाहूंगा, नक्सली कमांडर हिरमा जो छत्तीसगढ़ का सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिरमा है, उसके इलाके में पुलिस के द्वारा नया कैंप खोला जा रहा है। 3 दिन से उस इलाके में पुलिस नया कैंप खोलने के लिए लगी हुई है। नक्सलियों के द्वारा लगातार उस इलाके में आईईडी नक्सलियों के द्वारा, कल एक जवान घायल हो गया था, आज फिर रायगुड़ा और तुमलपार मार्ग पर जवानों के द्वारा 5 किलो का आईईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया और इलाके में और सर्चिंग की जा रही है कि इलाके में और आईडी तो नहीं है। निश्चित तौर पर नक्सली जिस तरह से क्योंकि नक्सली का कोर इलाके में अब लगातार नए कैंप खुल रहे हैं, जिस कारण नक्सली अगर कैंप खुलता है तो इस इलाके में नक्सलियों का मौजूदगी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। 5 से 8 किलोमीटर तो नक्सली इलाके में चाहते हैं कि नया कैंप ना खुले, तो ऐसी वारदात जवानों को नुकसान करने के लिए नक्सली अपनी फिराक में रहते हैं, लेकिन जवान नक्सलियों के मंसूबा विफल कर रहे हैं। जी, आपने बताया कि सुरक्षा बल लगातार इन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन जारी है। लेकिन धर्मेंद्र, ये आईईडी मिलने में इतनी ज़्यादा तेज़ी कैसे, मतलब एक के बाद एक ये घटनाएं कैसे सामने आ रही हैं? सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ा चैलेंज साबित हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी आपने बताया कि जवान, क्योंकि वो ऐसे आईईडी हैं जिन पर पैर रखो तो वो ब्लास्ट हो जाता है, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए तो बड़ा चैलेंज रहता होगा। अभी अलग अलग जगह ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे अलग अलग जो इलाके हैं, क्योंकि नया कैंप खुल रहा है हर इलाके में, जो कि नक्सली बरसात के बाद लगातार सक्रिय हो जाते हैं। नक्सली अब बड़े वारदात में विफल हो जा रहे हैं नक्सली, लेकिन नक्सली अब नए तरीके से आईडी प्लांट, प्रेशर आईडी अलग अलग जगहों पर जब जवान सर्चिंग पर निकलते हैं, उस इलाके में आईडी नक्सलियों के द्वारा लगाई जा रही है। अभी किस्टाराम इलाके के सरातोंग है, वहां पर भी जवानों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने एक आईडी बरामद किया है, उससे डिफ्यूज हालांकि डिफ्यूज कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही हमें जानकारी मिली कि उस आईडी को भी डिफ्यूज कर दिया है। नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लान कर रहे हैं, लेकिन जवान जो है नक्सलियों की जो कार्य करतूत है उसे विफल कर दे रहे हैं। जी, ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा धर्मेंद्र। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।